Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we study the exercise of 1.1 of chapter 1 of class 10th. Question number 1. Write the following quadratic equations in standard form and point out pure quadratic equation. 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट इक्वेशंस गिवन हैं. उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लास्ट लेक्चर में बताई गई थी. लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखी थी ax² + bx + c, यानी कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने उस टाइप का आंसर फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपने पॉइंट आउट करनी है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया गया था कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन है जिसमें b वाली टर्म 0 होगी. सो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Question number 1. X + 7 into x - 3 is equal to -7. इस क्वेश्चन को आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि सोल्यूशन जो है वो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक है. जैसा कि इस क्वेश्चन में साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं. 9th क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने इस ब्रैकेट की हर एंटिटी को अगली पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. इस ब्रैकेट की फर्स्ट एंटिटी है x, तो आपने x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना. इसके बाद x के बाद जो भी साइन है, प्लस है या माइनस है, जो भी साइन है वो आपने साइन लिखना है. अब देखें कि इस ब्रैकेट में x को तो आपने x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है. अब इस ब्रैकेट में x और प्लस के अलावा कौन सी एंटिटी है? 7. तो 7 को अब आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. तो सिंपली ये सारे स्टेप्स आपने 9th क्लास में किए हुए हैं. इनमें आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आए. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंपल सॉल्व करके लिखी, राइट हैंड साइड एज इट इज़. नेक्स्ट देखें तो ये x इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व हो रहा है. x × x आपको पता है कि जब आपके पास मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. जब आपके पास लाइक a × a आप पढ़ते हो a², तो x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी. ये बन जाएगा आपके पास x². जो साइन यहाँ है वो साइन आपने लगाया. x को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 3x. सिमिलरली आपने 7 को x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है. 7 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जो साइन है वो साइन लगाया, फिर 7 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया. अब यहाँ एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइन यही लगेगा. अगर यहाँ आपके पास ब्रैकेट के बाहर साइन होता नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन इस ब्रैकेट पे अफेक्ट करता और वो साइन डिफरेंट हो जाते. ये चीज़ें बच्चे आप लोग पढ़ चुके हो. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न्यू आई हो अभी तक. तो सिंपली आपने इन ब्रैकेट्स को इन एंटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया. आपने राइट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखा. अब देखें इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास लाइक टर्म्स हैं -3x + 7x. दोनों x की एंटिटीज़ हैं. आप देखें तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं. प्लस माइनस माइनस, साइन आपको पता है बड़ी वैल्यू का लगेगा. 7x में से 3x को माइनस करें तो 4x. अभी आपने इस स्टेप में सिर्फ लाइक टर्म्स को सॉल्व किया. ये x² एज इट इज़, ये 21 एज इट इज़. सिर्फ और सिर्फ ये x की एंटिटीज़ को सॉल्व किया. सिमिलरली राइट हैंड साइड भी एज इट इज़. नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास ये इक्वेशन अब रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ चुकी है. अब आपको याद हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसी थी ax² + bx + c = 0. यानी आपको राइट हैंड साइड पे 0 लाना है. तो राइट हैंड साइड में तो यहाँ आपके पास -7 है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए. सो -7 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 0. तो आपको ये भी पता है कि -7 या कोई भी टर्म इज इक्वल के साइड्स बदलती हैं. जब इज इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आए या राइट हैंड साइड पे जाए तो साइन जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो -7 जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +7.
अब आप इस इक्वेशन में देखें तो लाइक टर्म्स हैं अभी भी, एक्स स्क्वायर का कोई भी एक्स स्क्वायर की लाइक टर्म नहीं है, एक्स की लाइक टर्म कोई नहीं है, जबकि ये दोनों कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं। सो आपने इन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देना है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का और 21 में से 7 को माइनस करके लिख देना है। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो ये मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। सो देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कि नहीं। इसमें देखें तो वही फॉर्म आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटिटीज़ को देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली है, फिर एक्स वाली है, फिर कांस्टेंट है और इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो होती है जिसमें ये वाली टर्म ना हो, बी वाली टर्म ना हो। तो सिंपली आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इन क्वेश्चंस को, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके एट द एंड ये देखना है कि ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। सो बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 खुद सॉल्व करना है। इनको आपने सॉल्व करके एट द एंड देखना है कि ये सिंपल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या प्योर। मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट फर्स्टली आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखें तो आपने लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेके सिंपली इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली अगले क्वेश्चंस भी सेम है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, आपने खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और ये सारा काम आपका नीट नोटबुक पे होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही वेकेशंस ख़त्म होंगी, आप वापस स्कूल में आएंगे तो आपका ये काम चेक किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।